एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नारुतो को अचानक वहां आया देख साकुरा बेहद खुश हो जाती है। तभी नारुतो चिल्लाकर कहता है, तुम लोगों को तो पता ही होगा, जैसे हीरो एकदम सही टाइम पर आकर दुश्मनों की बैंड बजा देता है, मैं भी बिल्कुल वही करने वाला हूँ। यह सुनकर जाबुजा अपने मन में सोचता है, यह बच्चा फिर से आ गया। सासुके अपने मन में चिढ़ते हुए कहता है, चुप रहो नारुतो। और काकाशी अपने मन में सोचते हैं, कितना बड़ा बेवकूफ है ये, अगर यह चुपचाप छुपा रहता तो हमें लड़ाई में ज्यादा फायदा होता। उधर हको नारुतो को देखकर जंगल में हुई अपनी पहली मुलाकात को याद करने लगता है। इसके बाद नारुतो अपने हाथों से हैंड साइन बनाता है और चिल्लाता है, शैडो क्लोन जुत्सु। लेकिन इससे पहले कि नारुतो अपना जुत्सु पूरा कर पाता, जाबुजा उसकी तरफ तेजी से कुछ शूराकेन फेंक देता है। काकाशी चिल्लाते हैं, नारुतो जल्दी हटो वहां से। लेकिन नारुतो डर और सदमे की वजह से हिल भी नहीं पाता। तभी अचानक हाकू बीच में आकर अपने सैनबॉन फेंककर जाबुजा के शूराकेन को हवा में ही रोक देता है। ये नजारा देखकर जाबुजा समेत बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ताजुना कहता है, उनके हथियार एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से वे रुक गए। इसे मैं बस खुशकिस्मती कहूंगा। साकुरा गुस्सा होकर चिल्लाती है, तुम क्या कर रहे हो नारुतो, क्या तुम पागल हो गए हो? काकाशी नारुतो को समझाते हुए कहते हैं, यह असली लड़ाई है नारुतो, कोई टैलेंट शो नहीं। अपने दुश्मन को कभी भी अपना जुत्सु खुलेआम मत दिखाओ, उसे हमेशा गुमराह करते रहो। भले ही तुम सिर्फ एक जुत्सु कर रहे हो, दुश्मन का ध्यान भटकाते रहो और जैसे ही उसका ध्यान हटे उसे खत्म कर दो। लेकिन तुम तो सीधा मैदान में आकर दुश्मन का आसान टारगेट बन गए। नारुतो अपना सिर झुकाकर कहता है, ओह मुझे माफ करना, मैं तो बस आप सबको बचाना चाहता था। काकाशी हाकू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, पर फिलहाल हमारे पास एक और मिस्ट्री है। जाबुजा हाकू से पूछता है, हाकू तुम यह क्या कर रहे हो? हाकू जवाब देता है, प्लीज जाबुजा साम्मा, मुझे इस लड़के से अपने तरीके से लड़ने दीजिए। जाबुजा हंसते हुए कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं इस लड़के को तुम पर छोड़ दूं? तुम हमेशा की तरह कुछ ज्यादा ही नरम दिल हो। ये सुनकर सासुके अपने मन में सोचता है, नरम दिल, हाँ सही कहा। ये कब से मुझ पर नीडल्स सुइयों से वार कर रहा है, पर अभी तक इसने मेरे किसी भी वाइटल स्पॉट घातक अंग पर हमला नहीं किया। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहा है? नारुतो हाकू से कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, मैं किसी भी तरह तुम्हारा मास्क निकाल दूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। काकाशी अपने मन में सोचते हैं, यह नामुमकिन है। नारुतो अकेले इस लड़के से नहीं जीत सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। लेकिन तभी जाबुजा उनके सामने आ खड़ा होता है और कहता है, कुछ करने की सोचना भी मत काकाशी। तुम्हें पता है ना, अगर तुम हाकू की तरफ गए तो मैं सीधा उस ब्रिज बिल्डर ताजुना को मार दूंगा। काकाशी अपने मन में सोचते हैं, इसने सही कहा। मैं ताजुना को बचाना और साथ ही नारुतो और सासुके की मदद करना, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। साकुरा ताकतवर तो है, लेकिन वो अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकती। जाबुजा कहता है, रिलैक्स काकाशी, बस चुपचाप देखते रहो और शो के मजे लो। नारुतो हाकू पर चिल्लाता है, तुम शुरू से ही जाबुजा से मिले हुए थे, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें बेवकूफ बना दोगे? हाकू शांति से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन जैसा कि तुम्हारे सेंसई ने कहा, दुश्मन का ध्यान भटकाना और उसे गुमराह करना ही एक शिनोबी का असली काम है, इसे दिल पर मत लेना। तभी सासुके अपने मन में सोचता है, तुम बातें करते रहो, मैं इस मौके का फायदा उठाता हूँ। सासुके तुरंत हाकू की तरफ एक कुनाई फेंकता है, लेकिन हाकू आसानी से बच जाता है। हाकू कहता है, सासुके मैं तुम्हारे बारे में भूला नहीं हूँ, चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं जब तक कि कोई मर नहीं जाता। हाकू अपने क्रिस्टल आइस मिरर्स शीशे के आईने के अंदर गायब होने लगता है। सासुके अपने हथियार निकालता है, लेकिन हाकू अचानक उसके पीछे आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सासुके चौंक जाता है, यह इतनी तेजी से एक शीशे से दूसरे शीशे में कैसे पहुंच गया? देखते ही देखते सभी आइस मिरर्स में हाकू का रिफ्लेक्शन परछाई दिखने लगता है और वो चारों तरफ से सासुके पर सेनबॉन से हमला करना शुरू कर देता है। नारुतो बाहर खड़े होकर सोचता है, आखिर ये हो क्या रहा है? सासुके पर हमला हो रहा है और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि हमला कहां से हो रहा है। सासुके दर्द से कराहते हुए सोचता है, ये किस तरह का जुत्सु है? क्या हर शीशे में इसका एक क्लोन छुपा है? नहीं, अगर ऐसा होता तो इसे मिरर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये अटैक बहुत ही ज्यादा तेज है, जरूर इन शीशों में ही कोई राज छुपा है। काकाशी बाहर से सोचते हैं, नारुतो, सासुके, सुनो, तुम्हें अंदर और बाहर से एक ही वक्त पर हमला करना होगा। सासुके समझ जाता है, अगर नारुतो बाहर से और मैं अंदर से एक साथ अटैक करें तो बात बन सकती है। लेकिन तभी अचानक नारुतो शीशों के अंदर आ जाता है और हंसते हुए कहता है, ही छुपाकर मैं तुम्हें बचाने आ गया। सासुके का दिमाग खराब हो जाता है। काकाशी अपना सिर पकड़ लेते हैं, नारुतो, तुमने अपने दोस्त की नहीं बल्कि दुश्मन की मदद कर दी। सासुके चिल्लाता है,
तुम पूरे लूजर हो नारुतो, तुम भी एक शिनोबी हो, थोड़ा दिमाग चलाकर काम करो। नारुतो कहता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। सासुके परेशान होकर कहता है, बस बहुत हुआ, मैं इन मिरर्स को तबाह कर दूंगा। सासुके हैंड साइंस बनाता है और अपनी फायर स्टाइल और फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन आग की लपटों के बाद भी शीशों पर एक खरोंच तक नहीं आती। हाकू कहता है, इन बर्फ के शीशों को पिघलाने के लिए तुम्हें इससे भी कहीं ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हाकू फिर से दोनों पर सुइयों की बौछार कर देता है। नारुतो चिल्लाता है, शैडो क्लोन जुत्सु, और उसके कई सारे क्लोन्स मिरर्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हाकू स्पीड ऑफ लाइट से एक शीशे से निकलकर नारुतो के सारे क्लोन्स को पलक झपकते ही तबाह कर देता है। हाकू बताता है, ये मिरर्स मेरी इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं लाइट की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ। तुम्हारी नजर में ऐसा लगता है जैसे तुम स्लो मोशन में चल रहे हो। बाहर खड़े काकाशी समझ जाते हैं और कहते हैं, मुझे लगा ही था कि यह एक केकई गेंकाई है। साकुरा पूछती है, सेंसई, यह केकई गेंकाई क्या होता है? काकाशी समझाते हैं, यह मेरे शारिंगन की तरह है, इसे कोई सीख नहीं सकता, ब्लड लाइन में होता है और एक क्लैन में पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता है, इसलिए मैं भी इस जुत्सु को कॉपी नहीं कर सकता। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद नारुतो जमीन से उठता है और कहता है, मैं हार नहीं मान सकता जब तक कि मैं अपना सपना पूरा न कर लूं। नारुतो की आंखों में वही जुनून देखकर हाकू एक छोटे से फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में जाबुजा हाकू से कहता है, तुम्हें कोई रास्ता अपनाना चाहिए, वरना यह सर्दियां खत्म होने से पहले तुम बिना किसी सपने के मर जाओगे। हाकू की नजर नती है और वो सोचता है, तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल मेरी तरह हैं। फ्लैशबैक से बाहर आकर हाकू नारुतो और सासुके से कहता है, मैं कभी भी एक हीरो नहीं बनना चाहता था और मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुझे अपने अंदर की दया को मारकर एक असली शिनोबी बनना होगा। हाकू आगे कहता है, यह पुल एक ऐसा मैदान बन जाएगा जहां हम सब अपने सपनों के लिए लड़ेंगे। मैं भी अपने सपने के लिए लड़ रहा हूं, जैसे तुम अपने सपने के लिए लड़ रहे हो। प्लीज मुझे कसूरवार मत ठहराना। मैं एक ऐसे इंसान जाबुजा के लिए लड़ रहा हूं जो मेरे लिए खास है। मैं उसी के लिए जीता हूं और उसके सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। यही मेरा सपना है, और अगर उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी जान भी लेनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर नारुतो और सासुके जख्मी होने के बावजूद मुस्कुरा देते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।